सब ठीक है। ओके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित, आशीर्वादित और बहुत ही प्रेमी यीशु मसीह के प्रेम में आज तक हैप्पी है, खुश है और हर एक दुख संकट से आज़ाद है। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा आपको थोड़ा सा। मेरा नाम अखिल है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और इस समय लाइव नासिक में हूँ मैं। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और इससे 2017-18 में मेरा एक यूट्यूब चैनल था। वो मैंने 2 साल यूट्यूब चैनल चलाया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मेरा यूट्यूब चैनल क्रैक हुआ और वो यूट्यूब चैनल मेरा फिर से दोबारा रिकवर नहीं कर पाया मैं। तो बहुत दिन हुए मैं किसी से कुछ बात नहीं की, कुछ बोला नहीं, लेकिन आज फिर से मैं एक बार आपके सामने और आपके सम्मुख आता हूँ। और इस समय बस छोटा सा एक वचन लेके आपके सामने आया हूँ और पवित्र शास्त्र से वो मैं आपको थोड़ा 10 मिनट समझा के बताना चाहता हूँ। तो आइए हम उस वचन को जानेंगे कि जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है या परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सदा आनंदित रहो और खुश रहो। और हर एक यूट्यूब चैनल में जो भी हमारे वीडियोस आप देखेंगे और सुनेंगे, इसमें हम प्रेयर का भी रखा है और वचन का भी। अगर आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करवाना है, तो आप हमसे कमेंट्स के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम कुछ बातों को आगे ना बढ़ाते हुए हम आपको वचन की ओर ले चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल, उसमें से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री, उसका 5वां अध्याय, जिसमें एक 38 वर्ष के रोगी के बारे में लिखा है। एक 38 वर्ष का रोगी था जो कि उसे यीशु मसीह ने चंगाई प्राप्त की। सबसे पहले मैं आपको वचन पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में समझाऊंगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। एक पर्व था यहूदी लोगों का, और उस यहूदी पर्व के समय में यीशु मसीह यरूशलेम को गया था। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 अवसर है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वही चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जो कि एक यहूदियों का पर्व था जो यरूशलेम में था, ठीक है। और यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। इसके 5 अवसर थे, ठीक है, जो हम पहले अवसर को देखने जा रहे हैं। तो इसका अवसर यह था कि एक समय नियुक्त था
उस नियुक्त समय पर स्वर्ग के स्वर्गदूत आते थे, उस पानी को हिलाते थे और चले जाते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उस कुंड में उतरता था वह चंगा होता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी हो। आपका लंगड़ा हो, अंधापन हो, खोड़ हो, सूखे अंग वाला हो, कैंसर, कोई भी बीमारी हो, जो भी उसमें उतरेगा वो चंगा होता था। मतलब कौन सी भी बीमारी हो। तो उस कुंड के पास ही एक 38 वर्ष यानी कि 38 एज एक व्यक्ति था। उसका नाम तो बकाया इसमें नहीं लिया है, नहीं दिया गया है। शायद कभी मिले नाम के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो ये व्यक्ति था, एक 38 साल से वहां पर पड़ा है। अब जरा सोचो, वो 38 साल से क्यों वहां पे पड़ा था? क्यों? माना जाता है कि वो बहुत बीमार था, क्योंकि वो उसके हाथ पैर शरीर काम नहीं करता था। जब तक वो कुंड के पास जाता था तो उसके पहले ही कोई आता था और उस पानी में जाके चंगा पा लेता था। इसके वजह से करते 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 उसको 38 साल हो गए, लेकिन वो पानी में कभी गया नहीं और वो पानी में कभी चंगा हुआ नहीं। लेकिन वो 38 साल तक जब वहां पर था तो किस हालात में होगा, किस दशा में होगा, किस अवस्था में होगा, कैसे कैसे लोग मिले होंगे, कौन कौन क्या क्या उसको बोला होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को कितने लोगों ने क्या बोला होगा, क्या तकलीफें दी होगी। यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसको उठाकर उस कुंड में नहीं डाला। तो सोचो उसकी हालत कैसे होगी, है ना। उसके पास कोई इंसान ही नहीं जाता। अब 38 साल से कोई व्यक्ति पड़ा है तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना कि उसको उठा के उस कुंड में डाल दे पहले ही, या उसका परिवार का कोई एक सदस्य उसको उठा के उस कुंड में डाले ताकि वो चंगा पाए, चंगाई को पा सके, अपने बीमारी से मुक्त हो सके, अपने श्रापों से मुक्त हो सके। ऐसा होने के लिए ऐसा सोचने वाला कोई इंसान तो था, होगा ना। लेकिन ऐसे था, लेकिन उसको कोई छूना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी अवस्था इतनी बेकार थी, इतनी खराब थी कि उसके पास कोई भी नहीं जाना चाहता था, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि उसके माता पिता, भाई बहन, जो भी कोई होंगे, है ना, उसके दोस्त भाई, जो भी कोई इंसान, कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। वो इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी अवस्था बहुत ही खराब थी। शायद उसके, अब हम सोच सकते हैं कि उसकी शरीर की बदबू आती होगी, उसके शरीर में जख्म हो गए होंगे, कीड़े लग गए होंगे, है ना। उसके बड़े बड़े बाल हो गए होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हो गई होंगी, हाँ, बड़े बड़े नाखून हो गए होंगे, उसके शरीर की पूरी बदबू आती होंगी। इसीलिए उसके पास कोई भी नहीं जाता था। सोचो, कोई भी नहीं जाता था। 38 साल वो वहाँ पे पड़ा था, लेकिन 38 साल तक उसके चरणों में, उसके पास कोई भी इंसान, या उसके माता पिता या उसके भाई बहन कोई नहीं गया। जब इसमें आप आगे पढ़ोगे तो हमें हम्म, पता लगता है यीशु ने उससे, पांचवा का छठा छठा वचन, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? किसने किसको पूछा? यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है ना। आगे बढ़ते हैं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पूछते पूछते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखो, उसने कहा है मुझे पूछते पूछते दूसरा उतर जाता है, मतलब उसको चलने की भी ताकत नहीं थी।
है ना? वो ऐसा करते करते जाता होगा तो उसके पहले कोई उतर जाता होगा, मतलब उसकी इतनी अवस्था बुरी थी, है ना? अब इस 38 साल से हम कुछ सीखना चाहेंगे। एक उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। समझ लो एक इसके जैसा एक इंसान है, इसके जैसा एक इंसान है जो कि अ, 5 साल से 5 साल से बीमार है या किसी अवस्था में पड़ा है और वो खुद को कुछ पाना चाहता है ना? लेकिन उसको मिल नहीं रहा। तो ये इंसान, ये मनुष्य वहाँ पर 38 साल है, बिना किसी को कुछ बोले, सॉरी, बिना किसी को कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तो इसमें से हम 3 बातों को सीखते हैं। 3 बातें, वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, सबसे प्रथम, आशा, है ना? आशा इसीलिए है, वो 38 साल से इसलिए वहाँ पर पड़ा है ना, कि कभी ना कभी तो मैं उस पानी में उतरूंगा और मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा, चंगाई पाऊंगा, है ना? और चंगाई मुझे मिलेगी, इस आशा में वो वहाँ पर बैठा है। आशा, पहला। दूसरा, प्रेम, है ना? प्रेम। प्रेम क्यों है? वो 38 साल से वहाँ पर पड़ा है, उसको किसी ने हटाया भी नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, कोई पास में भी नहीं है, क्योंकि वो किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। चुपचाप शांत अपना बैठता था। अगर कोई देता होगा कुछ खाने के लिए तो खाता होगा, रहता होगा वहाँ पे ही सोता होगा। क्या बारिश, क्या ये, क्या वो, सब वहाँ पे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो 38 साल से वहाँ पर पड़ा था। वहाँ पर मतलब उस जगह पर। तो आप समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं कि 38 साल से वो सुकून के पास ही होगा। चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, कोई भी हो, वहाँ पर ही था वो। मतलब उसके अंदर एक आशा थी, प्रेम था, है ना? आशा, प्रेम और धीरज। सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरज। वो सोचता होगा कि नहीं, आज पानी हिलते ही मैं जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। आज पानी हिलते ही मैं जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। आज पानी हिलते ही जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। अचानक से वहां पे यीशु मसीह आता है। उसे वो देखते ही पहचान लेता है कि ये बहुत दिन से बीमार है और ये वहां तक जा नहीं सकता और खुद को चंगा कर नहीं सकता, है ना? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने नीचे में खुद जवाब दिया है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कि मुझे वहां पर पानी में डाले और मैं जा नहीं सकता। मेरे पूछते पूछते कोई दूसरा चला जाता है। तो नीचे हम पढ़ते हैं, है ना? नीचे हम कितना, आठवां आठवां वचन पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। नीचे पढ़ते, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखो, मतलब यीशु के शब्द में या यीशु के उस वचन में वो पावर थी, वो सामर्थ थी, वो आशीर्वाद था, वो एक प्रेम था कि वो शब्द बोलते ही वो लंगड़ा व्यक्ति या एक 38 साल से जो बीमार है, कोढ़ से है, लंगड़ा है, बदबू आ रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछें हो गई है, बाल हो गए हैं, उसकी शरीर की बदबू आ रही है, फिर भी यीशु मसीह उसके पास जाके उसको चंगाई दिया, चंगा हुआ। अब हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? इसमें से हम 3 बातें सीखते हैं, बहुत जरूरी है। आशा, प्रेम और धीरज। उस इंसान के अंदर आशा थी, प्रेम था और धीरज था। इन तीनों के वजह से वो 38 साल तक वहाँ था। और जिस दिन, जिस समय यीशु मसीह उस जगह पर आया, और यीशु मसीह जब जगह पर आने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने वो उससे कहा कि मुझे वहां पर ले जाने के लिए कोई मनुष्य नहीं है। मुझे पूछते पूछते कोई दूसरा उतर जाता है और वो चंगा होता है, लेकिन मैं वैसा ही रहता हूँ। तो मेरे भाइयों, क्या आज हमारे जीवन में
वो आशा, वो धीरज, वो प्रेम है क्या? हम किस बात की बाट जोड़ रहे, किस बात की आशा लगाए हैं, किस बात को हम राह देख रहे हैं? आप अपने जीवन में देखिए। आज हम कहाँ हैं? हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं? हम आज कैसे हैं? हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हमें क्या चाहिए? हमें क्या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ये हमें जानना ज़रूरी है। ये जानने से पहले हमारे अंदर वो आशा है क्या? जो 38 साल से एक रोगी मनुष्य था। वो धीरज है क्या? वो प्रेम है क्या? जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जिस प्रकार से आज विश्वास में है, जिस प्रकार से आशीर्वाद में है, वही आशीर्वाद, वही उद्धार, वही आशा यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमारे जीवन में रहना ज़रूरी है भाइयों। जिस वक़्त यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, तो हम सबको देखेगा, मुझे देखेगा, आपको देखेगा कि आज मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त जो भी है, जो भी हमने अपने प्रभु से संबंध बनाए रखे हैं, उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारा रखवाला परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारे रास्ते में हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, हमें बीमार से छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा पिता, जो भी हम उसको पुकारते, जो भी हम अपने दिल में उसको रखा है, तो वो दोबारा आने तक हमारे जीवन में वो आशा है क्या? वो प्रेम है क्या? वो धीरज है क्या? हमारी आंखें, हमारी मन की आंखें उस परमेश्वर की ओर लगनी चाहिए कि वो दोबारा आगमन तक हमारे जीवन में वो आशा होनी चाहिए। आशा के साथ साथ हमारे जीवन में वो प्रेम होना चाहिए दोबारा आगमन तक, कि हम हर एक भाई के साथ प्रेम से रहे, ना कि कुरकुराहट से रहे। हमारे जीवन में वो प्रेम होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में वो धीरज होना ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ मिलने वाली है आगे जाके, वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। वो आशीष हमें मिलेगा। हम इस पाप से, हम इस दरिद्र से हम दूर होंगे। हमें एक दिन परमेश्वर आशीष देगा। हाँ मेरे भाइयों, हमें परमेश्वर एक दिन आशीष देगा। हमें परमेश्वर एक दिन मिलने आएगा और हम परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ इस बादलों पर उठाते जाएँगे और एक दिन सारा जहाँ हमें देखेगा। हालेलुया! सारा जहाँ हमें देखेगा। हे मेरे भाइयों, हमारे जीवन में वो आशा, प्रेम, धीरज होना ज़रूरी है, जो ज़रूरी है। अगर नहीं है, तो आज से, अभी से, इसी समय से हम परमेश्वर से मांगे कि मेरे जीवन में प्रभु आशा दे। परमेश्वर प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम की आत्मा दे। परमेश्वर पिता मुझे वो धीरज की आत्मा दे। हम पवित्र आत्मा के वो 9 फल अपने जीवन में मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। इस समय प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ा गया है पिता परमेश्वर, कि पिता पर यूहन्ना 5वां अध्याय से पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी एक 38 वर्ष का रोगी हुए व्यक्ति के बारे में पिता परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर पिता, हमसे ये सीखते हैं पिता परमेश्वर कि उसके जीवन में वो 3 बातें थी पिता परमेश्वर, आशा, प्रेम, धीरज। वो आशा, प्रेम, धीरज तीनों बातें पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन में दे। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग आज ये वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में पिता प्रभु जी तू आशीष भर, आशा दे, प्रेम दे, धीरज दे, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक प्रभु जी हम आशा में, प्रेम में और धीरज में रह सके खुदावन पिता। हमारी हर एक लगने वाली जरूरतों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जरूरत को पिता परमेश्वर हर समय पे पूरा करता है खुदावन पिता। और प्रभु जी देखने वाले के हर एक भाई की पिता परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करना खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का दिन, आज की यह संध्या काल पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। हर एक भाई बहन को संभाल के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और हर एक भाई के जीवन में आशा, प्रेम, धीरज ये दे रखना पिता परमेश्वर। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर दोबारा आएगा और जब पिता परमेश्वर हमको देखेगा कि हमारा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र कैसा है, तो पिता परमेश्वर हम उसको वैसे ही मिले जैसे वो छोड़ के गया था पिता परमेश्वर। वो छोड़ के हमको कब गया था पिता परमेश्वर, जब उसका स्वर्गरण हुआ पिता परमेश्वर, उसके जो 12 चेले वो छोड़ के गया था, उस चेलों के जैसे हम रह सके खुदा पिता। हमारे जीवन में वो आशा, प्रेम, धीरज हमारे जीवन में रह सके खुदा। वही पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रह सके। और प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हमें हम अपने साथ बादलों पर उठा के लेके जाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को आपने सुना, इस वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता करें, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और इस वीडियो को देखने वाले हर एक मेरे भाई को, मेरे बहन को पिता परमेश्वर तू आशीर्वाद करना।
धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं फिर।